फिर है मोल, हमारा कंसेप्ट मोल क्या होता है, ठीक। यहाँ पे मोल हमारा क्या है, एक नया सा कंसेप्ट हमारे पास है, ठीक। मोल अगर देखा जाएगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब इसको निकालना क्या है, एग्जाम्पल आप गए एक लैब में गए, लैब में जाने के बाद आपने बोला, किसी ने आपसे बोला कि 80 ग्राम NaOH इसमें डाल दो। क्या बोला लैब वाले असिस्टेंट सर ने? लैब वाले सर ने आपसे बोला है कि बेटा ऐसा करो कि इस वाले जार में अब आप सबको मिक्स करना है 80 ग्राम NaOH। ठीक, एक दिन वो एब्सेंट हो गए। क्या हो गए? एब्सेंट। तो दूसरे सर आए, उन्होंने बोला कि ऐसा करो सब बच्चों कि आप इसमें क्या कर दो कि 2 मोल NaOH ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 2 मोल NaOH। अब 2 मोल NaOH ऐड कर दो या 80 ग्राम NaOH ऐड कर दो, तो बात तो हमारी क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 80 ग्राम NaOH को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मोल में, तो वो चीज सीखनी है। मोल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यही चीज हम सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि 80 ग्राम NaOH कैसे 2 मोल NaOH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मोल हम सीखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हमारा 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH, ठीक। अब बेटा यहाँ पे गिवन मास कितना है, 80 ग्राम। गिवन मास यहाँ पे 80 ग्राम आपको दिया है ना, 80 ग्राम NaOH 80 ग्राम आपको दे रहे हैं, तो 80 ग्राम गिवन कितना है, 80 ग्राम, तो इट इज अ गिवन मास। तो वी आर राइट हियर गिवन मास। गिवन मास कितना है बेटा, 80 ग्राम। और मोलर मास कितना है, मोलर मास NaOH का, Na का कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 विच इज 40। तो मोल हमारे कितने हो जाएंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 80, मोलर मास कितना है 40, इक्वल्स टू क्या है 2 मोल। कितने मोल आए, 2 मोल। मतलब दोनों जो सर थे वो एक ही चीज बोल रहे थे कि 80 ग्राम NaOH डाल दीजिए या 40 ग्राम 2 मोल आप NaOH डाल दीजिए, दोनों एक ही बात बोल रहे थे, बस हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर वो हमसे बोले ग्राम में तो भी आना चाहिए, अगर उन्होंने बोला है मोल में तो भी हमें आना चाहिए। मोल ऐसे ही निकाला जाता है बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं जिसको हमें करना है, लेट भी आपसे बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 ग्राम ऑफ H2O। या आपसे बोला गया है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। 15 ग्राम H2। थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, फोर्थ, लेट बी 44 ग्राम CO2, ठीक। ये अब करते हैं, नोट हो गया ये। चलिए हम सेकंड वाला करते हैं क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 180 ग्राम H2O। 180 ग्राम H2O का मतलब क्या है, गिवन मास हमारा कितना है 180 ग्राम। मोलर मास बेटा कितना है, मोलर मास हमारा हो गया H2O, 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18। मोल अगर हम देखेंगे तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है 80, 180 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 18, तो कितने मोल आ गए हमारे 10 मोल आ गए। कितने मोल आ गए 10 मोल आ गए। तो मोल इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। कहां पे जरूरत पड़ती है, जब हम मोलैरिटी पढ़ते हैं और मोलैलिटी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। मोलैरिटी भी मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज हमने कवर कर लिया है, फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी आगे देख लेंगे। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, 180 ग्राम H2O आ गया। चलो भाई नोट कर लिया है ना, इसको रफ करते हैं।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा 15 ग्राम H2O, 15 ग्राम H2। ठीक, तो बेटा गिवन मास कितना है हमारा? गिवन मास इक्वल्स टू कितना हुआ? 15 ग्राम, 15 ग्राम। और मोलर मास कितना हुआ? 2 मोल। 15 डिवाइड बाई 2 आ गया तो कितना आ गया? हाँ सही बोल रहे हो, 7.5 मोल। ठीक, लाइक CO2, तो CO2 में अगर देखोगे तो गिवन मास कितना है? 44 डिवाइड बाई CO का कितना होता है? चलो इसको आपको करके दिखाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक से भी बच्चे यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो मोल जो है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। हो गया नोट? चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना और मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, लिखते भी जाओ, नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाओ। बहुत आराम रहता है फिर लास्ट में अगर नोट्स प्रॉपर आपके पास होते हैं, कंटेंट पूरा प्रॉपर आपके पास होता है, तो एग्जाम देने से पहले जब आप उस चीजों का रिवीजन करते हैं अपने बने हुए नोट से, देन यू विल बी डू बेटर, है ना। 44 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम में अगर देखोगे बेटा तो ये गिवन मास है और मोलर मास निकालते, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन मास इक्वल्स टू 44 ग्राम, मोलर मास इक्वल्स टू CO2, कार्बन कितना है 12 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 विच विल बी 44। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मोल निकाल लेंगे। मोल इक्वल्स टू क्या है? गिवन मास कितना है 44, मोलर मास कितना है 44, कितना गया 1 मोल। जब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो मोल है वो हमारा डेसिमल में, होल नंबर में आराम से दोनों में निकल सकता है। लाइक हमने जब ये वाला करा था तो 7.5 निकला था। इट्स नॉट मीन कि पॉइंट में नहीं निकलता है, पॉइंट में भी निकलता है और नॉर्मल भी निकलता है। तो मोल समझ में आ गया। मोल एक बार थ्योरेटिकल और पढ़ेंगे हम लोग कि मोल जो है एवोगाड्रो नंबर से कैसे रिलेट होता है, एवोगाड्रो नंबर ही आपका मोल होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हम थ्योरेटिकल में देखेंगे। अभी जो हमें जरूरत है मोल की वो है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये नोट हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे हमें पूरा सॉल्व करना है और इट विल बी कम इन एवरी एग्जामिनेशन। और ये बेस है मोलैरिटी। अगर हम जब इसी के बाद इस चैप्टर के मतलब ये टॉपिक के बाद मोलैरिटी मोलैलिटी बेसिक टॉपिक्स के बाद जब हम एडवांस में आएंगे, एडवांस का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसमें हर जगह मोलैलिटी का यूज होता है और बहुत सारी जगह मोलैरिटी का भी यूज होता है। तो दोनों के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, दोनों के क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक, मोलैरिटी का कभी कोई और फॉर्मूला ही नहीं रहा है, एक ही फॉर्मूला लगा है, वो आपका क्या है? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या होती है? मोल। तो यहाँ पे ई नहीं लगेगा, यूनिट में MOL लिखते हैं। ठीक है, यूनिट में क्या लिखते हैं? MOL, या इसको इस तरह से हम लिख दें मोल पर लीटर। क्या लिख दे? मोल पर लीटर। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से करते हो। तो अब बात समझ में आई? वो जो 2.5 कैपिटल M लिखा रहता है सीरप के पीछे, या फिर आपका कोई लिक्विड आप खरीद के लाएं, ठीक है, परचेस करके लाएं, और उसमें इस तरह का दिया गया है 2.5 कैपिटल M, हाँ या ना? तो आपको 2.5 कैपिटल M का मतलब समझ में आ रहा है? ये कैपिटल M क्या बता रहा है? ये बता रहा है मोलैरिटी। क्या बता रहा है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो रहा है? चलो भाई अब क्या करें? यूनिट जान लिया, ये जान लिया, ठीक है। अब करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हमें करना है बहुत अच्छे क्वेश्चंस, फिर कंपटीशन के क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चंस कर लें स्टार्टिंग में उतने ही काफी ज्यादा आपका स्मूथ जाता है चैप्टर। कंसेप्ट समझो, न्यूमेरिकल करो, कंसेप्ट समझो, न्यूमेरिकल करो, इत्मीनान से सारी चीजें होती चली जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं करा तो कोई फायदा नहीं कंसेप्ट का। ठीक है, तो ये मोलैरिटी हमें समझ में आ गया, मोल्स निकालना आ गया,
तो जो सॉल्यूट होगा उसका मोल्स निकालेंगे, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे और आ जाएगा मोलैरिटी हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन होता है ये हमारा, कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन मोलैरिटी भी होता है। जिस तरह मास परसेंटेज होता है उस तरह मोलैरिटी भी आपका कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी के साथ एक छोटा सा बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द, और इनिशियल है, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई हमने मोलैरिटी में क्या पढ़ा है? मोलैरिटी में आपने पढ़ा है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution. Volume of solution इसमें लीटर में, इसमें लीटर में। तो पहला हमारा यहाँ पे एनालाइज तो कर लें। ठीक, ये बन गया वाटर सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है? 450 ml। और कितना इसमें डाला है? 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या? NaOH। इन दोनों में सॉल्यूट क्या है? ऑफ कोर्स ये 5 ग्राम NaOH। तो 5 ग्राम NaOH को किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 5 ग्राम NaOH का क्या निकालना है आपको? मोल्स निकालने। हम यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक सेकेंड जरा सा हम ये समझ लेते हैं गिवन मास मोलर मास क्या है, तो और इजी होगा। गिवन मास कितना दिया गया मोल के लिए? हाँ सही बोल रहे हो आप। कितना दिया गया है मैम? 5 ग्राम दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 ग्राम। पढ़ने लगे हो, सब सही बोल रहे हो ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और सही सही हमें करना है सारी चीजें। ठीक, गिवन मास हो गया, फिर मोलर मास देखते हैं। मोलर मास, मोलर मास कितना है? NaOH है तो हो गया हमारा 23 प्लस 16 प्लस कितना हो गया 1, तो आ गया 40। कितना हो गया? 40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो 4 गिवन मास मोलर मास 450 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000। अब उठा करके रख देते हैं किसमें? मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो अब हम इसमें रख देंगे वैल्यू और हमारा हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल, मोल क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हो गया कि नहीं हो गया? और आया या नहीं आया? आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ये हमारा हो जाएगा 8, ये 9। भाई इतना सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना इत्मीनान से? आराम से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। डिवाइड करके तुरंत आप मुझे मेंशन करो। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? ये कंसेप्ट आ गया। क्या करना है? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा था 450 ml। 5 ग्राम NaOH को हमने किसमें कन्वर्ट करा? मोल में करा। और ये 450 को क्या करा? 1000 से डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि हमें किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। किसमें चाहिए हमें? लीटर में चाहिए। इतना पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। आया कि नहीं आ गया? आ गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपके पास 57 ग्राम। 57 ग्राम, 57 ग्राम नहीं, 57 ml।
57 क्या जाएगा ml। ठीक, चलो इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? बोल रहे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 750 ml ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमने इस तरह से एनालाइज कर लिया कि भाई हमारे में गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम और कितना आपको दिया गया है 75 ml। 75 ml में 2.5 ग्राम आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथेनोइक एसिड। तो बेटा एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, यही तो होता है हमारा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक, COOH, ठीक है, COH नहीं, COOH। क्लियर, इट्स अवर एथेनोइक एसिड। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसका बहुत अच्छा सा आंसर आपको देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका एक रिदम बन जाए कि मोलैरिटी को एब्जॉर्ब कैसे करा जाता है, कैसे उसके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट विल बिकम इन योर 11th क्लास। आई एम हियर फॉर गिव यू ऑल दी lectures, all the topic knowledge from the very basic। कि आप स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन भी आपने करा है तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको धीरे धीरे चीजें पता हो जाए। ग्राउंड लेवल से आपको अपर लेवल तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ml ऑफ बेंजीन में, ये हमने एनालाइज कर लिया। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है, इसको हम आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, CH3COOH को आप मिक्स करवा रहे हो। ठीक, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, बोलो मेरे साथ, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। बस गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है, पहला हमारा टर्मिनोलॉजी क्या होता है बताओ। गिवन मास हमारा कितना है, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिख करके बता रहे हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास कितना है बेटा 25, 2.5। मोलर मास जल्दी से कैलकुलेट कर लो साइड में, CH3COOH, C का कितना होता है 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 बराबर आया 60। चेक करो 60 आया कि नहीं। 24, 32 और 4, हाँ भाई 60 ही आएगा। क्या आप लोग भी 60 ही आएगा। ठीक, तो आ गया 60, क्या आ गया हमारा 60 आ गया। अब क्या करना है, मोल्स, मोल्स निकालोगे। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन कितना है 75 डिवाइड बाई, अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कितना आता है हमारा, डिवाइड करने के बाद 1000 ml है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.041। ठीक, 2 वैल्यू 3 वैल्यू जितना भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, उसमें 2 वैल्यू तक लिख लो, 3 वैल्यू तक लिख लो। ठीक, अब नेक्स्ट है मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी में अगर आप देखेंगे तो मोलैरिटी आ गई। अच्छा, हम लोग ने मोल्स निकाले, एक सेकेंड, मोलैरिटी यहीं पे लिख देते ना, वॉल्यूम यहीं पे लिख देते 75 डिवाइड बाई 1000। तो इसको हटा करके प्रॉपर मोलैरिटी निकाल लो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और जब हम मोलैरिटी का फाइंड आउट कर लेंगे तो मोलैरिटी विल बी कम 0.554 कैपिटल एम। ये हमारी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। कुछ नहीं करा है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 75 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल गेट द
0.554 कैपिटल एम मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारी यहाँ पे फर्स्ट टाइप की क्लियर हुई कि बस एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपका ये है सिम्टम्स, और जिसको डाल दिया है हमने किसमें, डिसॉल्व कर दिया है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसकी मोलैरिटी कैसी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, जिसमें डेंसिटी गिवन होती है और उसको रिलेट करके हमें क्या होना पड़ता है, उसको रिलेट होकर के हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। इतना आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया है 30 ग्राम ऑफ CaNO2 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस होगा, .6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल MH2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। सिंपल से क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन उठाते हैं ए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस .6H28 700। सिंपल है ना। किसमें डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है 4.3 लीटर, सब कुछ दिया गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन मास 30 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा मोलर मास। मोलर मास जो है इस कंपाउंड का होता है 291 ग्राम पर मोल। कैसे निकालना समझ में आता है ना। CO प्लस ब्रैकेट में प्लस N, फिर 3 टाइम्स O, इस सबका ट्वाइस, फिर .6H2 आराम से निकाल लोगे। ये 291 ग्राम पर मोल आया हमारे पास, क्या मोलर मास, कुछ नहीं, मोल्स निकालो। और फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत सही दिया गया है यहाँ पे हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 4.3 लीटर। कितना दिया गया है, 4.3 लीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे मोलारिटी आपको आ गई है, तो लेट बी विल चेक हाँ कि आ गई कि नहीं। मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन मास कितना है आपके पास 30 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 291, कितना हमारा 291, और डिवाइड बाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, लीटर में गिवन है, तो आप इनटू 1000 नहीं करेंगे। इनटू 1000 कब करेंगे, जब आपका लीटर में ना दिया गया हो। लीटर में दिया गया है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, लीटर वाला सेम एज इट इज लिख दो। और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 0. कितना आएगा 0.1 कटवट के 293, ठीक है 0.3 ग्राम, हाँ 0.3। पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। मोलैरिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 291 और इंटू हो जाएगा 4.3, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या है 30 डिवाइड बाई, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवीजन इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा मिला के 0.023 कैपिटल एम, 0.023 कैपिटल एम आपकी क्या जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। तो इसमें कोई दिक्कत है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ml ऑफ 0. कैपिटल MH2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml ऑफ, जो भी दिया गया हो वाटर वगैरह उसको देख लेते हैं। तो ये आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो। अब तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गए ना हमें, ठीक। अब इसको हम करते हैं और भी आगे। 500 ml दिया गया है, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला जो है वो हमसे बोल रहे हैं 30 ml ऑफ 0.5। क्या बोल रहे हैं बेटा, 30 ml ऑफ 0.5
H2SO4 diluted to 500 ml। एक फॉर्मूला तो बहुत अच्छा लगा सकते हो क्या, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। एक फॉर्मूला है मोलैरिटी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, कैपिटल M, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो वो लगा के देखते हैं। एक और आपको दिखाएंगे, M1V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2V2। ये M आपका 30 ml, 30 ml जो है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5। तो हमें मोलैरिटी चाहिए किसकी, जब वो 500 ml हो। तो कुछ नहीं करना है, M2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500, तो ऊपर हमारा आ गया 15 समथिंग, ठीक है। हाँ तो 0. ठीक ठीक, इसको जब कट करोगे तो M2 आ जाएगा 0.015 कैपिटल M, 0.015 कैपिटल M। आया या नहीं आया, आ गया। एक तरीका तो ये था हमारा। दूसरा क्या है इसका, दूसरा हम इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, पहला तो हमारा था कि इस तरह से M1V1 और M2V2 लगा लें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में हम इसी क्वेश्चन को एक और अदर वे से कर सकते हैं कि 0.5 कैपिटल M का मतलब क्या है। क्या मतलब है हमारा, 0.5 moles per liter means 1000 ml contains H2SO4 0.5 mole, then 1 ml contain H2SO4, कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 1000, तो 30 मोल 30 ml contains H2SO4 0.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहां से आप निकाल लेंगे मोल, ये मोल आ गए आपके। ठीक, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500, कितना दिया गया है 500, तो मोलैरिटी इसको टू क्या आ गई, ये आ गया आपका मोल, तो 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 1000 इंटू मतलब इंटू आ जाएगा अभी 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई ml, कट कर दो तो पूरा पूरा कट हो गया, ये ऊपर से कट होगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, 15 होता है तो 0.015 आ जाएगा, 0.015 कैपिटल M। आया या नहीं आया, यहाँ पे आपको 30 ml के अंदर इतना दिया था, आप क्या करोगे, आप 30 ml के अंदर कंटेन्स कितने मोल होंगे वो निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि 0.5 कैपिटल M का मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 0.5 है, तो 30 के अंदर मोल्स निकाल लिए, फिर वो डाइल्यूट कितने में है, 30 के अंदर मोल्स निकाल लिए और उसको डाइल्यूशन में कितना डाला है 500 में, 500 में क्या कर दिया है हमने, सेम वही मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल लिया कि मोल्स निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का डिवाइड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लीटर, लीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.015 कैपिटल M। क्लियर हो गया है, हाँ या ना। तो बेटा इस लेक्चर में हमने क्या सीख लिया है कि सॉल्यूशन के बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं।